गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, प्रसाद मौर्य गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। समझता था कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, तो थोड़ी सद्बुद्धि उनके अंदर भी होगी। लेकिन कल के उनके बयान से मुझे लगा कि ऐसा बेवकूफ़ आदमी कैसे ये मुख्यमंत्री बना। रामचरितमानस जी और उसके रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी पर अब अमर्यादित टिप्पणी जो की गई है, वो एक संकीर्ण मानसिकता और एक विक्षिप्त व्यक्ति ही इस तरह की टिप्पणी कर सकता है। तो ये गुस्सा है स्वामी प्रसाद के खिलाफ, ये आक्रोश है अखिलेश यादव के खिलाफ। रामचरितमानस पर स्वामी के बयान के बाद मानो भूचाल सा आ गया और उस पर अखिलेश के स्वामी के समर्थन के बाद ये बन गया सुनामी, जो शहर शहर देखने को मिल रही है। बहराइच में भी शुरू हो गया है स्वामी और अखिलेश का विरोध। यहां मोर्चा खोल दिया है ब्राह्मणों ने। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो हमारे पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ, जो कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी उसको पवित्र माना गया है, रामचरितमानस जी और उसके रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी पर अब अमर्यादित टिप्पणी जो की गई है, वो एक संकीर्ण मानसिकता और एक विक्षिप्त व्यक्ति ही इस तरह की टिप्पणी कर सकता है। इसीलिए हम लोग आज ये डीएम साहब से और एसपी साहब से मांग करने आए हैं कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, ताकि हिंदू की भावनाएं आहत न हो और इस तरह की घटना दोबारा न हो और हमारे पवित्र ग्रंथ का बार बार अपमान न हो। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग लेकर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ एसपी दफ्तर पहुंच गया, तो कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन सौंपा गया और इस दौरान राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के निशाने पर अखिलेश भी रहे। अखिलेश पर भी उनका गुस्सा फूटा। और मैं अखिलेश जी को भी कहना चाहूँगा कि पहले जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक वाक्य सदन में आकर के पढ़ दिया जाए, मैं उनसे कहूँगा, वो मैं तो समझता था कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, तो थोड़ी सद्बुद्धि उनके अंदर भी होगी। लेकिन कल के उनके बयान से मुझे लगा कि ऐसा बेवकूफ़ आदमी कैसे ये मुख्यमंत्री बना। उनको अपने किसी विद्वान को बुला करके, गोस्वामी तुलसीदास जी कोई साधारण संत नहीं थे, उनकी भाषा या उनकी एक एक वाक्य जो लिखा गया है वो कोई विद्वान ही समझ सकता है और हमारे आपके साधारण मानव के बस की बात नहीं है। तो मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि पहले अपने किसी विद्वान को बुला करके उसको पढ़ें और उसका अर्थ समझें, उसके बाद वो टिप्पणी करें। आपको बता दें कि स्वामी के रामचरितमानस पर विवादित बयान पर पहले खामोश रहे अखिलेश यादव अब आक्रामक तौर पर उनका बचाव कर रहे हैं और उन चौपाइयों का अर्थ पूछ रहे हैं। इसे लेकर कभी वो पत्रकारों पर भड़क जाते हैं तो कभी बीजेपी के नेताओं पर। यानी कि साफ है कि अखिलेश की अब यही सियासी डगर है। लेकिन क्या ये डगर इतनी आसान है जिस तरह से इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बहराइच से रामबरन चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।